हमीरपुर के बड़सर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने नारी नमन सम्मेलन का आयोजन किया है। थोड़ी देर में इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शामिल होंगी। साथ ही इस सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो हमीरपुर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सभा में महिला के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया। नारी नमन सम्मेलन इसका नाम है। सहयोगी जसबीर ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। जसबीर, अब से कुछ ही देर बाद केंद्रीय मंत्री यहां पहुंचने वाली हैं। क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं? जी, आपको अपडेट दें कि अभी कुछ देर पहले ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर बिजली यहाँ पे कार्यक्रम में वहाँ पहुंच चुके हैं और उनके साथ केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी मौजूद हैं। यहाँ पे स्टेडियम में पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया है और अभी मंच पे सम्मान समारोह किया जा रहा है, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। तो फिलहाल ये नारी को नमन यहाँ पे कार्यक्रम भाजपा द्वारा रखा गया है और इसके लिए काफी हजारों की तादाद में यहाँ पे अध्यक्ष हैं और पूर्व विधायक बड़सर वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में यहाँ पे काफी संख्या में महिलाएं मौजूद हैं। अभी शुरू हुए कार्यक्रम के दौरान सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। जी बिल्कुल। साथ ही जसबीर, क्या कुछ इस सम्मेलन में रहने वाला है? किसी तरह का संबोधन होने वाला है? क्या थीम है इस सम्मेलन की? आपको बताएं कि नारी को नमन ये कार्यक्रम भाजपा द्वारा रखा गया और इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि विधानसभा चुनाव अब नजदीक ही है, तो कुल मिलाकर जो यहाँ से जो पूर्व विधायक और वर्तमान में भाजपा जिला अध्यक्ष बलदेव शर्मा है, उनका एक तरफ से यहाँ पे जो शक्ति प्रदर्शन भी कहा जा सकता है महिला सम्मेलन को लेकर, काफी संख्या में जो पहले महिलाएं मौजूद हैं। तो फिलहाल ये कार्यक्रम विधानसभा चुनावों के मद्देनजर रखा गया है। जी बिल्कुल जसबीर, जिस तरीके से यहाँ पर महिलाओं को जुटाने की बात सामने आई है और फिर महिलाओं को सम्मान और संबोधित यहाँ पर किया जाएगा, कुल मिलाकर अगर चुनावी नजरिए से देखें तो महिलाओं में एक पकड़ बनाने की कोशिश बीजेपी यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। जसबीर, नजर बना के रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए और खबर ऊना से आपको देंगे।